पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, इन सारी परिस्थितियों का असर लगातार पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले जो करंट सिचुएशन अगर हम देखें, जो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो एक पब्लिक अपील की है, जिसमें उन्होंने बोला है कि पब्लिक को आप गोल्ड जो है 1 साल के लिए थोड़ा सा लिमिटेड यूज के लिए परचेस करें। दूसरा जो है एक फॉरेन ट्रिप्स जो ट्रैवल के लिए बेसिकली उन्होंने इस तरीके से बोला है। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी, तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। टूरिज्म से रिलेटेड ब्रॉडली तो वो जितना कम कर सकते हैं उतना कम करें लोग। और तीसरी जो उन्होंने अपील की है, वर्क फ्रॉम होम वाली कल्चर जो है थी। तो अगर इसका एक ब्रॉड लेवल सिनेरियो देखें, इसका इम्पैक्ट क्या, किस व्हाट हैज कॉज दिस टू हैपन, क्योंकि इससे पहले अगर गवर्नमेंट के पीछे पिछले 6 महीने की स्टेटमेंट्स और प्रेस रिलीज देख लें, तो उसमें ऐसा कुछ सिचुएशन गवर्नमेंट कभी एक्सेप्ट करते हुए नज़र नहीं आई है कि कोई क्राइसिस आने वाली है या फिर कोई सिचुएशन जो है कंट्रोल से थोड़ा सा बाहर जा रही है। तो उसका अगर बेसिकली हम एनालिसिस देखें तो एक उसका बड़ा फैक्टर कहा जाता है कि एक स्टेट इलेक्शन था, जो एक प्रेशर था कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट पे, तो वो एक रीज़न रहा इन चीज़ों को कंटेन करने का। क्योंकि मिडिल ईस्ट जब से ईरान का वॉर अगर हम देखें, तो ईरान के वॉर का इम्पैक्ट जो है हर देश की इकोनॉमी पर ऑलरेडी हो चुका है। पाकिस्तान का नियरली अगर देखें तो पीछे उन्होंने 60-70 रुपये पेट्रोल में बढ़ाए थे, फ्यूल में, प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, वो ऑलरेडी ये सब चीज़ें पहले ही 2-3 महीने पहले ही अब कर चुकी है। सेम चीज़ अगर इंक्लूडिंग यूएस की इकोनॉमी देखें, तो पिछले 1 साल में एनर्जी प्राइसेस जो मोटा मोटा देखें तो ब्रॉड लेवल में लगभग 60 से 70% जो है ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है एनर्जी प्राइसेस, जिसमें फ्यूल, पेट्रोल, गैस, वो सब चीज़ें इंक्लूडेड हो गई। उसी लाइन पे अगर हम फर्दर देखें तो यूएई ने रिसेंटली फ्यूल प्राइस इंक्रीज अनाउंस की थी, जिसमें 10% उन्होंने फ्यूल प्राइस, पेट्रोलियम और इन चीज़ों की प्राइसेस बढ़ाई थी जो रिटेलर्स हैं। तो जो एक कंट्री, जो एक फ्यूल रिच कंट्री है, एनर्जी रिच कंट्री है, वो अगर आज के डेट में कंपेल हुई एक तरीके से 10% फ्यूल बढ़ाने का, उसका कारण क्या है? क्योंकि इंडिया में तो पीछे इन्होंने कंटेन कर लिया था, तो अब उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे आना स्टार्ट हुआ है। तभी रिसेंटली देखेंगे तो 3 रुपये इन्होंने पेट्रोल में शायद कल इन्होंने इंक्रीज किए हैं। तो अगर हम देखें ब्रॉड लेवल में, तो सिचुएशन ऐसी है कि 3 रुपये इज नॉट सफिशिएंट 3 रुपीज, क्योंकि जो रिफाइनरी, जो कंपनियां रिफाइन करती हैं पेट्रोलियम एंड उसको आगे सेल करती है, तो उसका लॉस देखें तो द लॉस एस्टिमेटेड कहा जाता है लगभग 1 लाख करोड़ का लॉस उनको हो चुका है इन फ्यूल की परचेज और सेल्स के बीच का जो डिफरेंस रहता है। तो वो एक प्रेशर है, उस प्रेशर को क्या 3 रुपये कम कर सकता है? नहीं। आने वाले टाइम में हम देखें तो ये प्राइस और इंक्रीज हो सकते हैं और बहुत बड़ी संभावना है, 3 रुपये नहीं, इससे मेजर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है प्राइस। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक अपील है कि अब पेट्रोलियम जितना हम कम खरीदें उतना बेटर है। दूसरा एक इसका इम्पैक्ट देखें, अगर हम ड्यूरिंग वॉर जो एनर्जी अगर देखें, फ्यूल प्राइस, ग्लोबल फ्यूल प्राइस जो है, जो लगभग $60-65 पर बैरल हुआ करती थी, आज के डेट में 100-120 के आसपास फ्लक्चुएट होती है। तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है एक आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में बढ़ता है, जो इंडिया का लगभग जनवरी 2026 के अराउंड जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था लगभग $728-30 बिलियन का था। आज की डेट में जो लगभग घट के 690 के आसपास है। तो मोटा मोटा ये 30-40 बिलियन डॉलर का जो एडिशनल इनको डिक्लाइन है, रिजर्व कम हुआ है, इसका सबसे बड़ा फैक्टर है जो फ्यूल प्राइस है। एनर्जी प्राइस अगर डबल हो गया है तो डेफिनेटली आपकी कंजम्पशन जो है, वो सारी ट्रांजेक्शन ही आपका यूएस डॉलर में होता है ब्रॉडली। तो आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो आपके कम होने ही है। वो एक एनर्जी जो
फ्लक्चुएशन फॉरेन एक्सचेंज का जो एक प्रेशर है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी की अपील देखेंगे तो जो फॉरेन ट्रिप्स थी उसके लिए अवॉइड करने की, क्योंकि उसमें भी आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि लोग उसको जो INR को कन्वर्ट करते हैं फॉरेन एक्सचेंज जिस भी कंट्री में वो लोग विजिट कर रहे हैं यूजली, तो वहां की करेंसी लेने के लिए। दूसरा जो एनर्जी प्राइसेस का भी सारी पेमेंट जो है वो US डॉलर्स में होती हैं या दूसरी ग्लोबल करेंसीज में होती हैं। और तीसरा, अगर लोगों को इन्होंने जो एक अपील की है कि आप गोल्ड नहीं खरीदें, गोल्ड में भी एक बड़ा फैक्टर है कि आप इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट करते हैं तो वहां भी आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का आउटफ्लो होता है। और तीसरी चीज उन्होंने अपील किया, वर्क फ्रॉम होम कल्चर। और जैसे जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग थी, काफिले कम करने, गाड़ियां जो फ्लीट्स थी वो कम, तो उसका एक सिंबॉलिक रीजन है कि आप जितना ट्रैवल को भी आप कंट्रोल कर सकें, बिकॉज ट्रैवल में भी अल्टीमेटली फ्यूल का ही कंजम्पशन, और फ्यूल अल्टीमेटली US डॉलर्स में आप परचेज करते हैं। तो मोटा मोटा अगर देखें ब्रॉड लेवल, सब चीज का इम्पैक्ट आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे है, तो जिसको कंट्रोल करने के एक प्रयास के रूप में PM मोदी ने जनता से अपील की है। तो इसका इम्पैक्ट जो आने वाले टाइम में क्या होगा वो देखेंगे, लेकिन जो ग्लोबल सिनारियो आज की डेट में बहुत अच्छी नहीं है। रिसेंटली कल UAE ने ईरान की एक जो टैंकर, ऑयल टैंकर है, उस पर इन्होंने अटैक किया है, तो ये कहीं ना कहीं एक स्पिल ओवर होता हुआ नजर आ रहा है। एंड इट्स अ मोमेंट कि क्या प्लान्स हैं, क्योंकि US और चाइना की जो वार्ता है वो भी लगभग फेल होती हुई नजर आ रही है, जो एक कोशिश रही थी। तो ईरान वॉर अभी जो लग रहा है लोगों को रुक गया है या थम गया है, बट उसका इम्पैक्ट आप देखेंगे, स्ट्रेट और हॉर्मुज बंद है तो इम्पैक्ट कंसिस्टेंट है, और कोई साइड उसमें नेगोशिएट नहीं करने को तैयार है। तो ये चीज कभी भी दोबारा स्पार्क हो सकती है। इसीलिए एक अपील है, प्रिवेंटिव अपील है कि आप इन चीजों के लिए आप तैयार रहिए। एक मेंटल प्रिपरेशन के तौर पर आप ले सकते हैं कि आप इन सब क्राइसिस जो है फ्यूचर में वो बढ़ने वाली है, तो आप उन सब चीजों के लिए मेंटली आप प्रिपेयर रहें, तैयार रहें। तो आगे देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद।